सभी लोग सभी युवक ही दिख रहे हैं, सब युवक ही हैं। सरस्वती पूजा मनाते ही हैं, मना ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हर पर्व त्यौहार, हर आयोजन संवेदनशील होते जा रहा है। और जैसे ही संवेदनशील यह हो रहा है, वैसे ही हम लोग को भी गंभीर हो जाना पड़ेगा। कल या परसों आयोजन होना है, और इससे पहले भी हम लोग सभी मीडिया बंधु भी थे, हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले भी जो हम लोग शांति समिति की बैठक किए, उसमें भी स्पष्ट हम लोगों ने आग्रह किया था, और बात को हम लोगों ने बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा था कि जो युवक हैं, जो लड़के बच्चे हैं, अभी भी इस गंभीरता को नहीं समझ रहे। सुबह सुबह हम लोग इंटरमीडिएट के लिए जब निकलते हैं क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ से लेके ब्लॉक से लेके और रोसड़ा तक हम लोग 10 बार गाड़ी को, हमारे ही गाड़ी को रोका गया चंदा के लिए। और यह बहुत ही खराब है। और उस दौरान हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पिकअप वाले को रोका गया, ट्रक वाले को रोका गया, और आज तो यह स्थिति था कि 10 फीट भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब आदमी जो सुबह देखे होंगे, 10 फीट भी नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके बाद हम लोग संभल के चल रहे थे गाड़ी से। और यह स्थिति आपके आयोजन को दर्दनाक बना देगा। रास्ते पे खड़ा होकर 10 फीट भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आप ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। स्पीड में गाड़ी है, और आप सामने आ रहे हैं। मेरे गाड़ी के सामने 2-3 बार लड़का आया, बिथान पर ही आया है, इस स्टॉप पर, इस सालेपुर में आया। तो यह स्थिति जब 2 दिन बचा है, और आपकी जवाबदेही उत्तरदायी, आप सब स्टूडेंट हैं, सभी का कैरियर भविष्य के गर्भ में है। आप आयोजन कीजिए। आयोजन के लिए तो सभी आदमी आज हम लोग बैठे हुए हैं। आपको और ज़्यादा संवेदनशील करने के लिए, और ज़्यादा जागरूक के लिए, और ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए हम लोग परसों तरसों बराबर से बात किए कि शांति समिति की बैठक तो हो गई, लेकिन हम लोगों को इस युवक, इस बच्चों के साथ ही बात करना पड़ेगा। जो हम लोग 5 दिन 6 दिन से झेल रहे हैं, तो बताना पड़ेगा। आज तो समय निकल गया, लेकिन कल आपके मंडप पर, कल आपके कमेटी, कल आपके टोला में आयोजन होगा। वहाँ से भी अब आप सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, और आपका व्यवहार एकदम बिल्कुल सामाजिक रूप में बुद्धिजीवी तरह होगा। क्योंकि आप, ये तो पर्व स्टूडेंट का ही है, आपको तो ये दिखाना ही होगा। कुछ स्तर तक का तो आपको होशियार और बुद्धिमान जैसा तो व्यवहार करना ही होगा। आपके आयोजन की गुणवत्ता इसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितने गंभीर हैं, कितने सामाजिक हैं, कितने अनुशासित हैं। आपका कोई भी ऐसा, जैसे गाना बजाना है, डीजे है, कुछ ऐसा हरकत है उस टोला में, जिस टोला में आप आयोजन कर रहे हैं, उस टोला में कुछ ऐसे भी घर परिवार, टोला, मोहल्ला, रास्ता में जब क्रॉस कर रहे हैं, कोई मोहल्ला भी होंगे जहाँ पर आपको बिल्कुल ही अनुशासित होना पड़ेगा। ये आयोजन तो हो रहा है, लेकिन अगला साल के लिए कहीं हम प्रतिबंधित ना हो जाए, व्यक्ति के रूप में और संस्था के रूप में, समिति के रूप में। इसमें भाव आवेश में हम लोग ऐसा काम नहीं कर दें कि आप देख ही रहे हैं कम्पिटिटिव है। हम तो मान के चलेंगे सभी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट हैं, सबकी जीवन, सबकी अपनी भविष्य है। हम लोग तो देख के भी अंठा देते हैं, देख के भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि किसको कहेंगे, तो सभी अपने ही हैं। लेकिन थोड़ा सा अनुशासन में ये रहना है, थोड़ा सा अब आप आयोजन भी करें तो थोड़ा पद्धति के साथ करें, थोड़ा प्रणाली बेजोड़ कर लीजिए। आप अपनी जो शैली है वो बेजोड़ कर लीजिए। आयोजन करने से पहले जो लाइसेंस की, अभी हम लोग लाइसेंस के लिए ये कर रहे हैं ना, बराबर ले रहे हैं ना, जी ले रहे हैं ना जी, आवेदन दे दीजिए। आप जो समिति के जो सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष हैं, कौन संयोजक हैं, कौन सचिव हैं, कौन कोषाध्यक्ष हैं, जो मेम्बरान हैं, आप उसका आप एक सूची दे दीजिए मोबाइल नंबर से, जो आपकी सुविधा के लिए होगा। डीजे, गाना, लाउड स्पीकर, बिल्कुल एकदम आप उस पर परहेज कीजिए। आप समझ रहे हैं कि आयोजन है, आप आयोजन है, लेकिन सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक मूल्यों को छोड़कर, भूल के आप आयोजन करेंगे तो हो सकता है कि टोला मोहल्ला आपके चाचा ही आपके विरोध कर देंगे, आपके बड़े भाई ही विरोध कर देंगे। ये क्या कर रहे हो, 12 बजे रात में लाउड स्पीकर बजा रहे हो।
हो सकता है आप अनुमति लेकर लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, लेकिन कितने बजे तक क्या बजा रहे हैं? इसलिए थोड़ा इस पे हम लोग सभी आदमी, सब लड़के बच्चे, इससे थोड़ा सा होशियार हो जाना है। तो सबकी जीवन है, सब अपने अपने भविष्य के लिए, सब अपने अपने जीवन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और सभी आदमी हम लोग भी अपने अपने जीवन में ये सब का आयोजन में भागीदार रहे हैं। लेकिन गाहे भागे अनुशासन में थे, आज हम इधर हैं। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए सब आदमी। डीजे है एकदम बिल्कुल प्रतिबंधित है, आपको पता भी नहीं चलेगा। डीजे अगर आपके साथ जा रहा होगा तो समिति के साथ साथ, पूजा समिति के साथ साथ वो डीजे संचालक जो होगा उस पर कार्रवाई होगा। उस समय आपको लगेगा नहीं कार्रवाई हो रहा है। आपको बता देते हैं, जो भी रास्ते में चंदा मांग रहे हैं, वो जो रसीद काट के देते हैं, वो रसीद ही आपका प्रमाण है, आपकी उदंडता का प्रमाण। आप तो सब चीज रसीद में दे दिए, लेकिन प्रशासन समझता है कि मेरा लड़का बच्चा है। उड़नता का भी एक सीमा को वो मानता है कि हमको इसको एक बात कहना है, व्यवहार की बातों को समझाना है। तो इसलिए डीजे पर प्रतिबंध है। डीजे हर एक कार्यक्रम को आपको एक अव्यवस्था फैला दे। आपका जो उम्र है उस उम्र में लगेगा कि नहीं सब चीज़ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप बहुत मुसीबत को ले रहे हैं, बहुत झमेला में फंस रहे होंगे। लाउड स्पीकर एकदम बिल्कुल आप एकदम अनुमति ले लीजिए, एक समय सीमा है, और कौन सा गाना कौन सा बजाना एकदम तय कर लीजिए। कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई डांस, कोई नाच गाना कुछ नहीं। आप आइए पूजा कर रहे हैं, उसमें आप किसको किस, आप अपने चाचा को, पिताजी को, भाई को, बड़े भाई को, छोटे भाई को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कहाँ इन्वॉल्व है, क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। विसर्जन के समय में जब मूर्ति जहाँ से जा रहे हैं, एक विसर्जन आप समय से कर दीजिए। जितने दिन तक आपके प्रतिमा आपके मंडप पे रहेगा, समझिए कि सिरदर्द आपका बना। पूजा कीजिए, कोशिश कीजिए कि एकदम कि अब हमको विसर्जन के प्रयास करना है। विसर्जन में भी किस टोला मोहल्ला, किस रास्ते, किस रूट से जा रहे हैं, हर एक आयोजन आपको ध्यान रखना कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचे, किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचे। कोई ऐसा टोला नहीं चले जाइए, कोई लड़का हुड़दंग करे और पूरे का पूरे माहौल खराब हो जाए, पूरे समिति के भविष्य अधर फंस जाएगा। हम तो समिति कौन खोजेंगे, कौन गए तो अनुशासन में क्यों नहीं गए। ये तो परहेज ही करना होता है कि इस टोला मोहल्ला में हमको नहीं जाना है। कोई ऐसा नारा, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा उदंड, कोई ऐसा प्रतीक नहीं ला दीजिए जिसे किसी दूसरे लोगों को, किसी दूसरे भावना के, किसी दूसरे धर्म के लोगों को स्टूडेंट है, विद्यार्थी, तो सबसे पहले ये आपको सबसे पहले ही बात समझना है। तो इसलिए उस रूट पर भी देख लीजिए कि हम इधर से नहीं जाएं, हम इधर से जाएं। कुछ होंगे आपके साथी लोग, है चलिए कोई दिक्कत है, पिछले साल भी कहाँ कुछ हुआ नहीं, सावधान हो जाइए। घटना कभी भी नहीं हुआ 5 साल घटना, अगला इस साल आप उड़न कीजिए, आज ही घटना हो जाए। अभी सब आपके उम्र को स्वीकार कर रहा है, महसूस कर रहा है, उड़नता का उम्र होगा, गाड़ी रोक रहा है, ट्रक रोक रहा है, लेकिन सब इस बात का एहसास करता है अच्छा मेरे लड़के बच्चे को समझाएंगे, बात करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, समझ। अब आपका आयोजन होने वाला है कल, और ज़्यादा अनुशासित हो जाना है, थोड़ा सा परहेज करना है, उस उड़नता को, उस अंजाम से एकदम दूरी बना लेना है। इसलिए डीजे, लाउड स्पीकर बिल्कुल आप प्रतिबंधित करिए। डीजे लाउड स्पीकर भी है तो आप अनुमति ले लीजिए। रूट ऐसे रूटों पर आप विसर्जन कीजिए जो रूट आपको सिरदर्द नहीं हो। आकलन कर लीजिए, इतना तो बुद्धिजीवी बनना पड़ेगा, कौन सा रूट हमारे लिए ठीक रहेगा। एक दो होगा, हो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए और कोई बात होगा इस रूट जाने का, इसलिए इसको समझ लेना होगा। कोई ऐसे भी कोई मुस्लिम टोला होगा, उस मुस्लिम टोला में मंदिर है, तो इसलिए थोड़ा सा परहेज कर लेना है। अगर व्यवस्था है कि नहीं यही एक रूट है तो थोड़ा सभी आदमी एक तरह से वॉलंटियर के रूप में काम कर लीजिए, सभी आदमी सेना के रूप में काम कर लीजिए कि नहीं रुकिए भाई, सब आदमी संतुलित रहिए, सब आदमी एक तरह से एक दूसरे का निगरानी करने लगिए, सब आदमी एक दूसरे कैमरा बन जाइएगा कि नहीं रुक जाइए। विसर्जन एकदम समय से कर दीजिए, और विसर्जन में भी
उसमें एकदम डीजे हुड़दंग कुछ मत कीजिए। कोई जा रहा है, बहुत ऐसे लोग ये जो हम जो देखते हैं कि ये रूट जो है अब तो सहरसा से, दरभंगा से, या और भी जो सुपौल से भी, कुछ और ऐसे ऐसे जिला से भी अब ये रूट हो गया आपका। इस सिंघिया अब एक तो रूट हो गया। हम लोग तो इधर से सहरसा से हो या कुशेश्वर से यहीं से जाते थे। आप किसी के साथ उड़न कर दीजिएगा, उड़नता कर दिया, कौन है बैठा हुआ, कैसा उसका चरित्र है, कैसा कौन व्यक्ति बैठा, किस पद पर है, किस ओहदा पर है, किस मिजाज का है। एकदम आप अपना मनाइए, आपका आयोजन आप अपना मनाइए, दूसरे को उसमें शामिल करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ही आप दूसरे को शामिल करने की कोशिश कीजिएगा, मुसीबत वहीं से शुरू हो जाएगी।